नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी कमेंट्स के ऊपर है। तो किसी ने जो वीडियो देखने वाले ने बोला था कि मरी माता के बारे में कुछ बताएं। तो ये बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटा करते करते ज़्यादा हो जाता है बड़ा, जानकारी देते देते। और मैं कोई जानकारी छोड़ता नहीं, असल बात ये है। तो जो मरी माता है, सबसे पहले तो आप जानिए है कौन। जो मरी माता होती है शमशान की देवी है, मरघट की देवी मान लो आप इन्हें। तो इस तरीके से है। तो इनका एक रूप आप ये मान लो कि मरघट की मसानी जो है उस तरीके की हैं ये। जब बहुत सारी मसानी है तो ये मरघट में ही रहती हैं। और मतलब इनकी जो कला है बहुत ज़बरदस्त है। उग्र देवी हैं और शांत देवी भी हैं और दयालु देवी, तीनों रूप में है ये। ऐसा नहीं कि उग्र हैं, अपने भक्तों से बच्चों की तरह प्यार भी करती हैं ये भी बात है। पर इनका जो है कि काम जो है आप सोचते हैं तो ये कुछ भी, मतलब जैसे मन की मुराद है कुछ है वो भी उसमें भी काम आती हैं। तो किसी के बच्चे अच्छे नहीं हो रहे उसमें भी काम करती हैं। अगर कोई तंत्र बाधा किसी ने कर दी है उसको भी हटाने में कारगर हैं ये। और मतलब इनसे ज़्यादा शक्तिशाली बहुत सारे देवता हैं, मैं ये नहीं कहूँगा यही ताकतवर है, पर इनकी ताकत अलग ही है। और भक्तों के लिए बहुत रक्षक देवी है, ये भी बात है। और कोई भी समसानिक चीज़ होगी, मतलब अगर आपके पास मरी माता है तो ये आपको दर्शन जरूर दे देगी। चाहे किसी रूप में आपके शरीर पे, अगर आप घरेलू भगत है तो आपके शरीर पे आ जाएगी। चाहे कुछ भी बोल देगी, आप सोचेंगे मरकट क्या लगाए कुछ है, इस तरीके का रूप बना के आ जाएगी, पर होगी मरी। ये भी बहुत उसकी बात है। कई भगत थे जिनको बाद में पता लगा कि उनके यहाँ मरी माता थी, जबकि उन्हें पता नहीं था, पर वो आती ज़रूर थी मतलब, और उस तरीके का बोल जाती थी कुछ ऐसा, तो जिसका गणित ही नहीं लगा पाते थे लोग। तो ऐसा होता है कई बार। तो देवता आता है आपके ऊपर प्रसन्न हो के भगत को देख के कि भगत अच्छा है, उस तरीके से आती हैं। तो ये बहुत दयालु माता हैं और रक्षक देवी हैं। और सबसे बड़ी जो मैं बताऊँ मैन बात, तो इनकी असल बात ये है कि अगर ये आपके पास हैं तो ये सिर्फ इस काम ज़्यादा आती हैं। असल में सारे सत्कर्म करेंगे आपके वैसे तो, पर ये जो है पलटवार में बहुत ज़्यादा काम आती है। मतलब कामयाब देवी हैं। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है तब आप पलटवार करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जाती हैं और उसको मतलब आधे से ज़्यादा डाउन कर देती हैं। मतलब गिराने की कोशिश करती हैं पूरा उसको, बीमार और ये सब एकदम से करती हैं। मतलब कुछ भी काम कर सकती हैं। आप ये समझ लो, मैं क्या बताऊँ, वीडियो पे बताना नहीं चाहिए उस तरीके से, पर ही कर देती हैं सारे काम। मैं सट कर्म बता रहा हूँ कि जितने भी काम है सब करती हैं ये। कोई सा भी काम आप करा सकते हैं इनसे। पर एक काम है इस इनके अंदर विद्या में बहुत ज़रूरी बताना, जो कि बहुत ही मेन पॉइंट है और बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। क्योंकि अगर आपने किसी अपने शत्रु के ऊपर भेजा है और वो निर्दोष हुआ, मान लीजिए वो निर्दोष है और आप उसको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब आप ही कर रहे हो परेशान, और फिर आप इसी मरी माता का सहारा लेके उस पर आपने चला दिए उसे मान लो, तो फिर समझ लो कि उस पड़ोसी का जो जो भी होगा, आपका मित्र हो, बंधु हो, कोई जिसके ऊपर आप भेज रहे हैं, आस पड़ोस का या कहीं का भी, कोई भी हो, दूर का पास का, तो फिर वहाँ जा आपने तो बोल दिया है। पर ये वापस पलटवार करती हैं उस तरीके की उसमें भूमिका हो जाती है। तो ये तो उसके घर में जाती हैं और इनको पता लग जाता है कि हाँ ये निर्दोष लोग हैं, और ये पता लगा लेती हैं 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते का इनका 11 दिन का टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वापस आती हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि फिर आपको अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो निर्दोष लोगों पे जो गरीब हैं, सताए हुए हैं, मतलब परेशान हैं, और आप उनसे मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो ना करें, दुश्मनी ना निकालें। इसमें ये ज़रूर पहली बात होती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि कोई इनको बताएगा, ये खुद जानती हैं कि आपने गलत जगह इनको चला दिया। तो आप जो भी भेंट पूजा देंगे, कुछ भी देंगे, चला रहे हैं, तो ये वापस आएंगे फिर 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, कभी भी आ जाए तो फिर आपको उधेड़ेंगी ये, मतलब उस तरीके से, क्योंकि गलत का ये साथ नहीं देती हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी है, जो लोग पूछ रहे हैं वो भी ध्यान रखें। अगर उनके घर में है और आप वो भी ऐसा करना चाह रहे हैं किसी निर्दोष के साथ, तो फिर वो सावधान हो जाएं। तो मतलब अपने लिए तैयारी कर लें, सोच लें। मेरे हिसाब से कोई बुरा ना माने, पर ये सच बात है। तो इनका पलटवार होता है 100%। अगर ये 50 की स्पीड से जाएंगी तो 100 की स्पीड से वापसी आएंगी। तो आप लगा सकते हैं कि इनको फिर रोकना मुश्किल होता है। तो ये है इनका। बाकी अगर कोई रक्षा करनी है तो आप अपने रक्षा कर सकते हैं घर में, इनके लगा के रक्षक देवी मान के इनको पूजा कर सकते हैं कि रक्षा करने के लिए कि माता रक्षा करो, तो रक्षा भी करती हैं काफ़ी हद तक, बहुत ज़बरदस्त रक्षा करती हैं। तो इसी तरीके की बात है ये। और बाकी आपके घर में अगर पूजा होती है इनकी तो आप जानते होंगे, इनकी बैठ पूजा जो भी है, तो अलग अलग विद्या है। जैसे सबल सिंह के कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, इस तरीके से है इनकी विद्या। तो धन्यवाद।
अगर आपको इनके भेंट पूजा का पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो पे बताऊंगा नहीं कि इनकी भेंट ये है वो है। जिसको ज़रूरत होगी वो पूछेगा तो मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद, आपने देखा। जो इनकी खास बात थी वो यही है कि ये मरघट की मरी मानी जाती हैं, मरघट में ही वास होता है इनका ज़्यादातर। तो इस तरीके की देवी हैं। और ऐसा नहीं कि आप घर में नहीं पूछ सकते, घर में भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शमशान में ही पूछना पड़ेगा, घर में भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके अलग तरीके हैं कि आपको शुरुआत में कहीं बाहर किसी नदी वदी हो, कोई इस तरीके का, वहाँ करना पड़ेगा आपको किसी एरिया में, मतलब जो खास एरिया हो, खास हो, कहने का मतलब जैसे नदी हो वहाँ सुनसान हो, उस तरीके की जगह पे आपको पहली बार इनको इनवाइट करना पड़ेगा वहाँ कि माता मैं आपको ये प्रसाद चढ़ा रहा हूँ वीराने में, जैसे कहीं सुनसान में, तब ये चलेंगे आपके साथ। ऐसा नहीं घर में आपने प्रसाद चढ़ा के कर दिया तो फिर आपको मतलब पूरी वो गति नहीं मिलेगी, मतलब चलने की इनकी। अगर एक बार आपको बाहर इनविटेशन इनको देना पड़ेगा, यानी निमंत्रण जो होता है बाहर देना पड़ता है देवता को, कि तब वो आपके साथ आता है कि भाई हम आपको घर में बोल रहे हैं कि हम घर में आपकी सेवा करेंगे और आप हमें इजाज़त दें, ये है वो करके उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके और आप आ जाएं। उसके बाद फिर समझ लो आप घर में करने के हकदार बन जाते हैं। इस तरीके से चलाते हैं, देवता को पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर में किसी का भी कुछ भी प्रसाद रख देंगे और वो हो जाएगा, तो वो कम होता है। फिर आपने देखा भी होगा, तो किसी भी देवता को जो खास है आपका, जैसे मरी माता हुई कोई और है, तो इनको बोलना पड़ता है, एक बार निमंत्रण देना पड़ेगा। काम जब करेंगे आप कुछ भी तब तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि आप कर दो कुछ भी, तो नहीं होगा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।